दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि बहुत 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 अच्छे होंगे। आइए आज की रोचक कहानी के बारे में जानते हैं। यह रोचक कहानी आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल देगी। गुरु रामस्वरूप अपने शिष्यों के साथ आश्रम के लिए भिक्षाटन पर निकले थे। वह अपने गुरुकुल में भोजन की व्यवस्था भिक्षा मार कर ही किया करते थे। जब वह एक कस्बे से दूसरे कस्बे की ओर जा रहे थे, रास्ते में खेत बधार मिलने लगे। किसी खेत में हरी भरी फसल खड़ी थी तो कोई खेत बंजर नजर आ रहा था। ऐसे ही एक बंजर खेत पर किसान कुछ बुआई करने के लिए खेत को जोत रहा था। वहीं पेड़ के नीचे उसने अपना सारा सामान, पोटली आदि रखा हुआ था। गुरु रामस्वरूप के शिष्यों में एक शिष्य शरारती था। वह शरारती स्वभाव के कारण किसान की रखी हुई पोटली उठा लाया। गुरु रामस्वरूप को जब यह ज्ञात हुआ कि उसके शिष्य ने कुछ शरारत किया है, गुरु ने शिष्य को समझाया, पुत्र, इस प्रकार तुम उस गरीब किसान की पोटली चुराकर उसे कष्ट दे रहे हो। यह कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम उस किसान को दुखी करके अपने ईश्वर को दुखी करोगे। तुम्हें जो पैसे भिक्षा में मिले हैं उसे ले जाकर उसी स्थान पर पोटली सहित रख दो और फिर किसान का भाव देखो। शिष्य ने ऐसा ही किया। वह पोटली और पोटली के नीचे भिक्षा में मिले हुए पैसे रख आ जाता है। गरीब किसान काफी दिनों से परेशान था। उसके घर की माता की तबीयत खराब थी। दवाई के लिए कुछ प्रबंध ही नहीं हो पा रहा था। जब किसान खेत का काम निपटा कर बैठा और उसने अपनी पोटली उठाकर देखी तो उसके नीचे कुछ पैसे थे। उसने इधर उधर देखा परंतु कोई नजर नहीं आया। किसान पैसे लेकर बहुत खुश हुआ और ऊपर दोनों हाथ करते हुए ईश्वर को धन्यवाद करता रहा। संभवतः उसके माता के लिए दवाई का प्रबंध हो गया था। वह खुशी से आंसू बहाता और दोनों हाथ से पोंछता जाता। यह दृश्य देख गुरु रामस्वरूप और उनके शिष्य छुपकर देख रहे थे। किसी भी व्यक्ति को दुखी करने के बजाय अगर खुश करने की कोशिश करोगे तो वह खुशियां दुगनी हो जाएंगी और आपके जीवन में आप जो परेशानियां फेस करते हो, अगर वही परेशानी आप दूसरों को भी देने की कोशिश करोगे तो आप भी उसी परेशानी में ही पड़े रहोगे। आप ये सोचो को दूसरों को परेशानी दे करके आप खुश हो जाओ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो आप जितना ही दूसरों को खुशियां दोगे आपको भी उतनी ही खुशी मिलेगी। तो अपने जीवन में हमेशा आपको खुशियां बांटनी चाहिए और आप जितनी खुशियां बांटोगे दोस्तों, आपको भी भगवान उतनी ही खुशी नसीब करेगा। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं अपने अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ।